हमारे बीच उपस्थित हैं श्री बालचंद कछवाहा जी। मैं उन्हें मंच पर पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ और इस स्वागत के साथ ही मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आज के इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कृपया मंच पर पधारे श्री बालचंद कछवाहा जी। आज की इस सारस्वत संध्या के मुख्य अतिथि महाभाग अध्यक्ष महोदय समिति अकस्मात ही विश्राम नहीं कर रहा था कि आनंद सब लेकिन शिव महिम स्तोत्र में एक बहुत सुंदर उक्ति है, रुचि नाम वैचित्र्या पतिशाम त्वमेकं गम्य पैसा अर्णव। लोग की रुचियां भिन्न होती हैं, परंतु जैसे बहुत सारी संस्थाएं अपने अपने मूल स्रोतों से प्रवहमान होती हुई सीधे कुटिल रास्तों से चलती हुई महासिंधु में अपने अस्तित्व को विलय करती हैं, ऐसे ही आज उनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। ऐसे कबीर मनीषी और विचार छत्तीसगढ़ की आत्मा के संस्कार से जिनका सारा व्यक्तित्व लगा हुआ था, जो सरस्वती के एक बहुत ही वरद पुत्र थे, स्वाभिमानी किंतु अत्यंत नम्र, सुशील किंतु ज्ञान वरिष्ठ, नाना प्रकार के गुणों से समृद्ध बाबू मौर्य प्रसाद जी के स्मरण में यहाँ मैंने तो उन्हें साक्षात देखा, उनसे बात की, तो मुझे वो एक तीर्थास्पद देखती, तीर्थ ही लगी। जिसे नारद के सूत्र में कहा गया है कि वो महापुरुष होते हैं वही तीर्थ होते, बल्कि वो तीर्थ का सृजन करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति कर्माणि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, और तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थवान। यदि गंगा न रहे और यदि भरद्वाज आश्रम न हो इलाहाबाद में, तो त्रिवेणी का क्या महत्व है? वहां चूंकि राम कथा कही, इसलिए उसका महत्व। यदि कैलाश आप नहीं, उस रवि शक्त विमल रत्न बीज पर समासिक उमा महेश्वर अगर श्री राम कथा का श्रवण और उसका वक्तव्य नहीं करते तो हिमालय का विमान। ऐसे ही महापुरुष होते हैं, वो जिस जगह होते हैं उसको तीर्थ बना देते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में एक तीर्थीकरण की जो प्रक्रिया हम देखते हैं, उनमें मौर्य बाबू का योगदान और वो जब रचना धर्मी थे तो वो जमाना आचार्य महावीर प्रसाद जी, आचार्य नाम से के समान दिग्गज लोग, और हमारे इसी अंचल में
बख्शी जी, ये तमाम बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स के बीच में थी, वो एक नक्षत्र की तरह चमकती थी। तो मैं कह रहा था जैसे भिन्न भिन्न नदियां एक महासागर में विलीन होकर अपना अस्तित्व खो लेती थी, ऐसी ही मौजूद बाबू के साथ किए हुई तमाम ज्ञान और अनुभव का इतना बड़ा संसार था, नाना प्रकार के विचारों की धाराएं चलती रहती थी, प्रेम की, शृंगार की, शौर्य की, भक्ति की, क्षीण, ये सभी धाराओं को लेकर उन्होंने एक मनुष्यत्व के महासागर में डूबकर रुचि नाम गए चित्रा जैसे तमाम विचित्रताओं को लेकर के जैसे नदियां चल रही, ऐसी अपनी तमाम साधना को उन्होंने सरस्वती के मंदिर में ले जाकर वो समाज कर, इसीलिए वो तीर्थास्पद, इसीलिए वे हमारे लिए नमस्कार के योग्य हैं। और राष्ट्रपिता के प्रश्न हो, आधुनिक जीवन के नैतिक शरण का प्रश्न हो, संस्कृति सम्मत जीवनचर्या के प्रश्न हो, जीवन के जैसे मनुष्य जीवन का ये विविध धर्मी होता है, लेकिन इन विविध धर्मों के भीतर से गुजरता हुआ मनुष्य का जीवन अंततः एक प्रयोजन के लिए ही मानव प्राण मान जाता है। मनुष्य के जीवन का उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अगर साहित्यकार अपनी लेखनी चलाए, मनुष्यों का मार्गदर्शन करें, अपने राष्ट्र की तमाम परंपराओं को, अपने राष्ट्र की तमाम संस्कृतियों को, अपने राष्ट्र के संगीत को, उसकी विद्या को, उसके अतीत को और उसके वर्तमान को समवेत समाहार करते हुए अपनी रचनाओं में जब वह से प्रस्तुत करता है तो वह स्वयं राष्ट्रीभूत हो जाता है। वह राष्ट्र की आत्मा का मानो उसी में एक तिरोधान हो जाता है। मौर्य बाबू इसी प्रकार के करते हैं, इसलिए कालजयी उनकी रचनाएं हैं, वो हमारे अंतर्मन को छूने वाली रचनाएं हैं। बौद्धिक चाकचक और कल्पना का विलास वहां भरे न हो, वहां नहीं है, लेकिन वहां हृदय की, उनके राग रंजित हृदय की महिला की सर्वत्र आप प्राप्त है। उनका अनुराग, जैसा कि मैंने कहा, मनुष्य के, राष्ट्र के, धर्म के, सत्य के, ये सारे जो दिव्य मानवीय गुणों से अत्युषित उनका काव्य, उनकी गद्य रचनाएं, उनकी निबंध, ये सब हमारे वर्तमान को तो अलंकृत कर ही सकते हैं, साहित्य के भविष्य को भी रसोद्दीप्त करने की क्षमता उनकी रचनाओं में है। इसलिए इस कवि मंत्री, इस सरस्वती के उपासक को हम आज प्रणाम करके स्वयं धन्य हुए। तो मैं बहुत विवरणों में नहीं जाना चाहता, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मुझे एक अपने विचार यहाँ व्यक्त करना है। तो जो हमारे बीच में वो धन्य विशाल वर्णीय सज्जन यहाँ उपस्थित हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए कहूँगा कि वो घनीभूत भारत, स्वामी विवेकानंद के बारे में उनके शिष्यों ने और उनके विचारों से अनुप्राणित लोगों ने उन्हें घनीभूत भारत कहा है। तो वो एक अर्थ में वो घनीभूत भारत, पर साहित्य के अर्थ में जब मैं उन्हें घनीभूत भारत करता हूँ तो भारत की जो सांस्कृतिक जो महिमा, उसके ही वे घनीभूत स्वरूप थे।
ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उनके श्री चरणों उस ब्रह्मणी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु बाबू महावीर प्रसाद जी के विषय में आपने विस्तृत जानकारी दी। इसी क्रम में आइए अब हम उद्बोधन की श्रृंखला आरंभ करते हैं और मैं